हरे कृष्णा, राधे राधे। गृहस्थ जीवन में भगवान की सेवा, राजा आस्करन जी की प्रेरणादायक कहानी। लोगों का भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल भिक्षुक बनकर ही किया जा सकता है, साधु बनकर ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफ़ी महान संत हुए हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल प्रभु के हो जाइए और अपने मन, वचन और कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है यहाँ। आस्करन जी का जीवन परिचय। आस्करन जी पृथ्वीराज जी के पौत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके ठाकुर का नाम श्री राधा मोहन जी था। ये आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में रत रहते थे। श्री राधा मोहन जी आस्करन जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मग्न रहा करते थे। आस्करन जी ने एक चौकीदार को पूजा गृह के बाहर सेवा में लगा रखा था और उसे आदेश दिया था कि कोई उनकी सेवा में विक्षेप ना डाले। उनका रोजाना 4 घंटे की सेवा करने का नियम था। एक समय की बात है, दिल्ली के बादशाह का आगमन हुआ। दिल्ली के बादशाह किसी कारण से आस्करन जी से मिलने आए। उन्होंने कहा, मुझे आस्करन जी से तुरंत मिलवाया जाए। उससे प्रार्थना की गई कि महाराज ये असंभव है, महाराज ये अभी असंभव है। आस्करन जी अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं। इस समय आस्करन जी अपने ठाकुर जी की सेवा में रत हैं और उनका आदेश है कि 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा ना डाले। बादशाह ने आस्करन जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश किया, पर किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। बादशाह को इस बात से बहुत कष्ट हुआ। उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश किया कि उन सबको दंड दिया जाए और आस्करन जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि आस्करन जी को 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। पूरे नगर में बड़ी घबराहट फैल गई। आस्करन जी ने तो शिकार खेलते थे आस्करन जी ना तो शिकार खेलते थे, ना ही किसी को दंड देते थे। वह केवल भगवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन किया करते थे। पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थी। सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थी और सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वह उसे राज दरबार से ले जा सकता था। अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। बादशाह ने कहा, मेरा आखिरी हुक्म है कि आस्करन जी को यहाँ हाजिर किया जाए, नहीं तो हम पूरी सेना से विध्वंस मचा देंगे और नवरगढ़ को नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा, आप समझिए, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं भला? आप बादशाह हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख लीजिए कि आस्करन जी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते, पर आपको रोक भी नहीं सकते। आप जाकर बात कर लीजिए। आस्करन जी के भक्ति की परीक्षा। जब भगवान आस्करन जी के भक्ति की परीक्षा लेते हैं, आइए सुनते हैं। बादशाह को लगा कि बात तो सही है, क्योंकि ये हमारे ही अनुकूल राज्य हैं, कोई वैरी तो है नहीं। बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो आस्करन जी की सारी सेवा हो चुकी थी। आस्करन जी भगवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी की साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें यह पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने न तो नज़र उठाई, न बात की और न ही रुके। वे निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे।
बादशाह खड़ा देखता रहा कि ये न तो मेरी तरफ देख रहे हैं न बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई है। पद का बहुत अभिमान होता है। बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और उनके पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी, लेकिन आस्करनजी ने दंडवत रोकी नहीं। न बादशाह को मुड़कर देखा। उनके पैर से खून की धार बहने लगी। उन्होंने एक आह भी नहीं भरी और ना ही रुके। वैसे ही खड़े हुए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। आस्करनजी खून से लथपथ हो रहे थे, परंतु कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे थे। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया और वह सोचने लगा, ये तो अपराध बन गया। ये मुझसे कैसा अपराध हो गया। ये कोई नाटक नहीं कर रहे, ये तो सच में महान भागवत है। जो पद का अभिमानी होता है वह नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। आस्करनजी की धैर्यशीलता और बादशाह का पश्चाताप। आस्करनजी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना करते हुए बोले, उन्हें मध्याह्न विश्राम करा दिया। ठाकुर जी को मध्याह्न विश्राम करा दिया। तब तक उनके पैर से खून बह रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, पर उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। राजा ने देखा कि मेरे अपराध का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आस्करनजी की धैर्यशीलता और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा है। ना तो तुम्हारी भ्रुकुटी पर कोई रोष है, न तुम्हें पीड़ा हो रही है और न कोई थकावट दिख रही है। मैं आपसे वार्ता करना चाहता हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। ये सामर्थ्य आप में कहाँ से आई कि आपने एड़ी कटने और खून निकलने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। बादशाह ने जब बैठकर आस्करनजी के संग भक्ति के विषय में बात की तो उनके आंसू निकल आए। संत की संगति का यही प्रभाव होता है। बादशाह ने अपनी कीमती रुमाल निकाली और घुटने टेक कर तत्काल अपने हाथ से आस्करनजी के चरणों में पट्टी बांध दी और कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया, मालामाल हो गया। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, जो मुझे आप जैसे भक्त की निष्ठा के दर्शन हुए। बादशाह ने अत्यंत प्रसन्न होकर आस्करनजी से पूछ ही लिया, आपको कैसे सुख प्रदान करें। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश दे देते हैं, तो कृपया मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई शासन लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आ सकते हैं, न आए तो भी आपके राज्य पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। भगवान के चरणामृत का चमत्कार। आइए सुनते हैं भगवान के चरणामृत का क्या चमत्कार होता है। श्री आस्करनजी को एक बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में ठाकुर जी की सेवा करना संभव नहीं था। उनकी सेवा प्रातः काल से ही प्रारंभ होती थी। उन्हें बस एक चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी ठाकुर जी की। उसी शिथिलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश दिया कि आस्करनजी को चरणामृत पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। वह सेवक रात्रि में ही आस्करनजी के पास गया और बोला, महाराज, ठाकुर जी ने कहा है कि आप चरणामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्होंने चरणामृत पिया, उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया और वे पूरी तरह से स्वस्थ होकर सुबह सेवा में लग गए। एक बार की बात है, विपक्षी राजा का आक्रमण हुआ
और देखिए भगवान की कृपा। एक बार एक विपक्षी राजा ने आस्करन जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब आस्करन जी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, प्रभु हमसे मार काट नहीं होगी, सब में आप ही विराजमान हैं, अब हमसे युद्ध नहीं होता, इसीलिए या तो मुझे राजपद से हटाओ या मुझे कहीं एकांत में ले चलिए, जहाँ मैं आपके लिए रो सकूं और तड़प सकूं, लेकिन यह तलवार उठाना अब मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने भीतर से महसूस किया कि तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने पूरी सेना को सजाया और सभी से कहा, मंजीरा लो और नाम कीर्तन करो। वे स्वयं भी कीर्तन करने लगे। नाम कीर्तन करते सभी सैनिक युद्ध के लिए चलने लगे। तभी अचानक आकाश में मेघ भर आए, बादल गरजने लगे और शत्रु पक्ष में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उधर आस्करन जी के पक्ष में जहाँ नाम कीर्तन चल रहा था, वहाँ बस हल्की वर्षा होती रही। इतने बड़े बड़े ओले पड़ने से शत्रु भाग गए और शस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब शत्रु पक्ष भाग गया तो विपक्षी राजा आस्करन जी के चरणों में गिरकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस कोटि के महाभागवत हैं। यह है अनन्य भक्ति का प्रताप। यदि हम अपने प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम जप और प्रभु के गुणों का गायन करते हैं तो किसी में ताकत नहीं है कि हमें परास्त कर सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।